देश और दुनिया जब कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तब इंदौर में कर चोरी की साजिश रची जा रही थी। इस कर चोरी की साजिश पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। पुरानी तस्वीरें और नए कागज इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि गुटखा कारोबारी किशोर बादवानी की सरकारों से लेकर नौकरशाहों तक पैठ है। मध्य प्रदेश में इंदौर वह शहर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैला है। यहां मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा है और इस शहर की तुलना तो चीन के वुहान तक से होने लगी है। एक तरफ जहां इंदौर कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो दूसरी ओर कर चोरी की पटकथा लिखी जा रही थी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था, मगर पूरे देश में थूकने का इंतजाम यहीं से हो रहा था। जब इंदौर में फल सब्जी सहित अन्य सामानों को बेचने की अनुमति नहीं थी और उनका परिवहन भी नहीं हो पा रहा था, तब नौकरशाहों को गुटखा खराब होने की चिंता सताने लगी थी। यही कारण था कि 21 मई से 27 मई के बीच कई व्यापारिक संस्थानों को खोलकर गुटखा को इंदौर से बाहर भेजने की अनुमति दी गई। उन्हें वाहनों से लेकर कर्फ्यू तक के पास जारी किए गए। गुटखा कारोबार में लगभग 400 करोड़ की कर चोरी का खुलासा हुआ है। एक मीडिया संस्थान से नाता रखने वाले किशोर बादवानी के रिश्ते एक दल अथवा उसके नेताओं से ही नहीं है। उनकी घुसपैठ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही है। वहीं बड़े बड़े नौकरशाह भी उनके मददगार हैं। यह बताने के लिए इतना काफी है कि कर चोरी का मामला उजागर हुआ तो नेताओं के मुंह सिल गए और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुलकर इस मामले को उठा रहे हैं, साथ ही नौकरशाहों और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। राजनेताओं की चुप्पी इस बात को बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपरोक्ष रूप से बादवानी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कर चोरी का खुलासा और राजनेताओं का मौन यह बता रहा है कि राज्य में सियासतदान, नौकरशाह और कर चोरों का कितना मजबूत गठजोड़ है। इस गठजोड़ पर से सभी को पर्दा उठने का इंतजार है, मगर सवाल है क्या वाकई में पर्दा उठेगा भी?